एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन जो सभी विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है? cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले cos 45 कितना आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर देखेंगे cos 45 कितना आता है 1/√2। तो इधर लगेंगे cos 45 की वैल्यू 1/√2। फिर sec 30 अपॉन के अंदर sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। तो इधर लगेंगे 2/√3। ठीक है। फिर प्लस उसके बाद आता है cosec 30। cosec 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ लगेंगे 2 के बट्टे के अंदर कुछ नहीं है तो क्या लगेंगे 1 लगेंगे। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/√2 वापस एज इट इज, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा √3। कितना आएगा √3। ये √3। अब √3 इसके अंदर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 × 1 कितना होगा 2 प्लस। अब √3 का इस 1 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा √3। कितना आएगा √3। वापस √3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2√3। कितना आएगा 2√3। अब कितनी टर्म बन गई अपने पास 1 2 3 4। अब 4 टर्म बन जाती है। सबसे नीचे वाली होती है कहां जाती है, सबसे ऊपर जाती है। कहां जाती है, सबसे ऊपर। और सब जो मिडिल वाली टर्म होती है उन दोनों को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। अब √3 है वो कहां जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 × 1 कितना होगा √3। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 2 + 2√3, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस √2 के साथ, यहाँ है √2 आएगा। अब अपने को ब्रैकेट खोलना है तो इस √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वापस से लिखो इसको, ऊपर तो क्या है √3। अब इस √2 को मैं अंदर भेजूंगा तो कितना होगा 2√2। कितना होगा 2√2। फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाओ। अब ये √2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा ये 2 और ये 3 कितना होगा 2√6। कितना हो जाएगा 2√6। ये 3 है ना, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, दोनों रूट के अंदर है तो कितना होगा √6 2√6। अब यहां तक तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इसको आगे सॉल्व करना। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इनका क्या करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करेंगे ना, तो परिमेयकरण क्या होता है, अगर सिंबल अगर प्लस का है तो ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा के ये सेम संख्या को ऊपर और नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा। तो परिमेयकरण करो, √3 अपॉन के अंदर क्या है 2√2 और प्लस 2√6। अपन परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे, अगर यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का तो किससे गुणा करेंगे माइनस से। किससे करेंगे माइनस से। तो 2√2 माइनस 2√6, ऊपर भी इसे और नीचे भी इसे 2√2 माइनस 2√6। अब ये √3 इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा मल्टीप्लाई। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो √3 किसके साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2√2 माइनस 2√6। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो एक बार और ध्यान पूर्वक देखो। ये क्या है, ये a है। क्या है a, और ये क्या है b। ये क्या है a, ये क्या है -b। तो a + b और a - b। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a + b और a - b। a + b a - b क्या होता है, एक बार लिखेंगे प्लस कर a², दूसरी बार लिखेंगे -b²। a² - b²। ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में है ना, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अपॉन के अंदर a², a क्या है 2√2, तो 2√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर सिंबल किसका माइनस का, तो -b²। b क्या है 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ये √3 इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 इस 2 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 2√6। ऊपर क्या हो गया 2√6, सिंबल किसका माइनस का, ये माइनस का। अब इस 3 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 18, तो कितने आ जाएंगे 2√18। फिर अपॉन के अंदर इसको खोलो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। कितना होगा 4। अब इस √2 का स्क्वायर करूंगा, √2 × √2, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली फॉर 2। तो इधर क्या आएगा × 2। फिर माइनस का माइनस, फिर से इसका करो, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 6 का क्या होगा 6 × 6 क्या हो जाएगा
6, रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 6, इधर क्या बचा ओनली फॉर 6। अब इसको सॉल्व करो, 2√6 माइनस, अब इस 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, कितना लिखूंगा 9 इंटू 2 अपॉन के अंदर 4 इंटू 2 कितना होगा 8, फिर माइनस 6 इंटू 4 कितना होगा 24, कितना होगा 24। वापस इसको रिपीट करो, 2√6 माइनस, अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना होगा 2 इंटू 3, 2 पहले से पढ़ा है, 3 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा √2, और 8 में से 24 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, तो अपॉन के अंदर कितना आएगा 16, वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है, ठीक है। अब आगे देखो इसको, अब यहाँ से कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर, 2 बाहर आ जाएगा एक, तो 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √6, कितना बचेगा √6, इधर से 2 बाहर चला गया तो पीछे क्या रहा 3, ये माइनस का माइनस और ये 3 और ये √2, और अपॉन के अंदर क्या है माइनस का 16, कितना है माइनस का 16। अब ये माइनस ये 2 है, ये 16, 2 के अंदर 16 के अंदर 2 का डिवाइड कितनी बार रहेगा 8 बार, कितनी बार 8 बार, क्या आ जाएगा 8, फिर √6 और यहाँ से अपॉन के अंदर क्या आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस क्या ले लो बाहर ले लो, माइनस बाहर लो, यहाँ से माइनस बाहर लिया मैंने, तो ये माइनस बाहर आ गया, ये प्लस की संख्या हो गई 3√2, और ये संख्या किसकी होगी, इसके साथ माइनस की है तो ये माइनस की हो गई, माइनस का √6, और अपॉन के अंदर क्या है माइनस का 8, अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या होगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आंसर हो जाएगा।